में जाना था सतोगुण के बारे में। सतोगुणी कौन होते हैं? जो अपना कर्म करते हैं और कर्म के फल के प्रति अनासक्त होते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं। हरे कृष्णा। तो सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाते हैं? उच्च लोकों में जाते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो कैसे होते हैं? मोड ऑफ फैशन में पैशनेट होते हैं, और धन और आसक्ति, चीजों में आसक्ति, आकांक्षा होती है। तो वो क्या करते हैं? पूरा जीवन अपना कठिन श्रम में बिता देते हैं। तो इस प्रकार जब वो मृत्यु उनकी आती है, शरीर छोड़ने के पश्चात वापस इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। और तमोगुणी कौन होते हैं? तमोगुणी जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, फिर भी वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं? निराशा में, प्रमाद में और मोह में, आलस्य में रहते हैं। तो तमोगुणी व्यक्तियों की क्या स्थिति होती है? वो कहाँ जाते हैं? नीच लोकों में जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं, या फिर पशु योनि को प्राप्त होते हैं। तो इन तीन गुणों से ऊपर भी एक गुण होता है। हम अभी बंधे हुए हैं, हमें जब स्वतंत्र होना है तो स्वतंत्र होने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम कौन से गुण में आ जाते हैं? शुद्ध सत्व गुण। तो जब शुद्ध सत्व गुण आ जाते हैं तब ये तीन गुण हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। शुद्ध सत्व गुण में हम कैसे आ सकते हैं? जब हर कार्य भगवान से रिलेटेड होता है, कृष्ण को सेंटर में रख के हम सभी कार्य करते हैं, भगवान को ऑफर करके फूड खाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, अपने कर्मों को बहुत अच्छे से करते हैं कर्तव्य समझकर, और कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए साथ में भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध सत्व गुण और बढ़ जाता है। तो भगवान के कहते हैं कि जो शुद्ध सत्व गुण में आता है, नवदा भक्ति के द्वारा जो विधियां बताई जाती हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा, वो जब अभ्यास करता है तो फिर मुझे प्राप्त करता है। तो आज हम जानेंगे अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। वृक्ष अगर हम नॉर्मल देखें तो वृक्ष कैसे होता है? जड़ें नीचे की ओर होती हैं और शाखाएं, पत्तियां ऊपर की ओर होती हैं। पर ये जो भौतिक जगत है ये क्या है? रिवर्स है। वो कैसे है? मान लीजिए एक तालाब है, तालाब के किनारे पेड़ है, पेड़ की परछाई अगर हम तालाब के पानी में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? पेड़ एकदम उल्टा, उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर। तो ये आध्यात्मिक जगत, भू जगत जहां हम रहते हैं, ये क्या है? ये जो भौतिक जगत है जहां हम रहते हैं वो आध्यात्मिक जगत का रिवर्स है, एकदम उल्टा है। उधर्व मूल मध्य शाखा, एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। और जो इसको जान जाता है, इस वृक्ष को जान जाता है, वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगे हैं उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो क्या करते हैं? सकाम कर्म में इधर से उधर, इधर से उधर, वो शाखाओं में ही घूमता रहता है। तो इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं है। तो सकाम कर्मियों की मुक्ति की संभावना नहीं है क्योंकि वो एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते रहते हैं। वैदिक स्रोत कौन है? जो आत्म उन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। ऊपर कैसे उठ सकते हैं? आध्यात्मिक उन्नति, आत्म उन्नति कैसे कर सकते हैं? वैदिक स्रोत के माध्यम से, शास्त्रों का अध्ययन करने से। वे ही क्या है? इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं। वृक्ष की जड़ें कहाँ है? ऊपर की ओर, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? सर्वोच्च लोक में रहते हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है। हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमें जड़ को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि जो वृक्ष है इसकी जड़ों की तह तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इन जड़ों को हम कैसे काट सकते हैं। बाहर निकलने की इस विधि को जानना चाहिए। तो बाहर निकलने की विधि क्या है? भगवत भक्ति ही सर्वोच्च विधि। वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए क्यों बोला जाता है? वैदिक शास्त्र क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना। लोग वेद क्यों पढ़ते हैं?
उनमें से जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करना सीख जाते हैं, पढ़ते हैं, बस क्या कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। हमने 4 वेद पढ़े, 108 उपनिषद पढ़े, क्या जाना, क्या उद्देश्य है वेदों को जानने का? उद्देश्य क्या है? सार सार समझ में नहीं आता क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि जान ही नहीं पाए, सिर्फ उसे पढ़ रहे थे। वेदों का उद्देश्य क्या है? वैदिक अध्ययन का प्रयोजन है कृष्ण को समझना। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। तो प्रकृति जो है परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की 2 शक्ति होती है, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। भगवान कौन है? शक्तिमान। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे होते हैं, और 2 शक्ति हैं, बहिरंगा और अंतरंगा। ये जो प्रकृति हम देखते हैं ना, भौतिक प्रकृति, ये क्या भगवान की बहिरंगा शक्ति है। परम पुरुषोत्तम भगवान जो है, परम पुरुषोत्तम कौन है? भगवान है। और जो प्रकृति है भगवान की बहिरंगा शक्ति है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में भी हो चुकी है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है, वे इस वृक्ष के सुंदर हरे पत्तियों से आकृष्ट होता है। तो लोग क्या करते हैं अभी जीवन में? कर्म कांड कर रहे हैं। कर्म कांड का मतलब पत्तियों से आकृष्ट हो रहे हैं। हरे कृष्णा, सॉरी। वेदों के वास्तविक उद्देश्य को जो नहीं जानता है, वेदों का उद्देश्य क्या भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? सिर्फ वेदों के माध्यम से ही जान सकते हैं। पर लोग क्या कर रहे हैं? कर्म कांड कर रहे हैं। कर्म कांड क्या है? सिर्फ वृक्ष की पत्तियों की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, वो जड़ पे नहीं जा पाएंगे। जड़ को कौन ढूंढ पाएगा? सांख्य दर्शन जिसे बताया जाता है, जड़ को ढूंढना, कृष्ण को जानना, भगवान को जानना। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है, और इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो अश्वद्विक की यहाँ भी व्याख्या की गई है। नीचे का भाग हम देख सकते हैं। नीचे क्या है? जीवों की विभिन्न योनियां। कितनी योनियां होती है? 84 लाख योनियां होती हैं। मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली, जल में रहने वाले, उड़ने वाले, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के कहां पर है? नीचे के भाग पे। नीचे के भाग में क्या है? जीव योनियां, 84 लाख योनियां है। ऊपर के भाग में कौन सी है? उच्च योनियां, जैसे कि देव, गंधर्व, बहुत सारी उच्चतर योनियां। सामान्य वृक्ष का पोषण किससे होता है? जल से होता है। उसी प्रकार ये वृक्ष जो है, कौन सा वृक्ष? ये भौतिक वृक्ष जहां हम रहते हैं, इसका पोषण किससे होता है? प्रकृति के 3 गुणों से। कल हमने जाना था प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वृक्ष की टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है। इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं? इंद्रियों का भोग करते हैं। कौन सी सेंस ऑर्गन्स होती है? 5 सेंस ऑर्गन्स होती है। कौन सी? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। टहनियां क्या है? शब्द, रूप, स्पर्श इंद्रिय विषय है। सहायक जड़ें कौन सी है? राग और द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप है। वास्तविक जड़ का है? ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। अन्य जड़ें का है? मृत्यु लोक, जहां हम रहते हैं। इस भौतिक जगत को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। क्यों मृत्यु लोक कहा जाता है? क्योंकि जिसका जन्म होता है ना, उसकी मृत्यु भी निश्चित है इस भौतिक जगत में। और ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पर हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें आगे की योनियां मिलती हैं। हम उच्च योनियों में जाते हैं या नीचे की योनियों में जाते हैं, पर ये चक्र जन्म मृत्यु का चलता रहता है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। कोई नहीं जान सकता इस वृक्ष का अंत कहाँ है, ये भौतिक जगत कब शुरू हुआ, कब इसका अंत होगा। कौन जान सकता है? शास्त्र के माध्यम से हमें जानना चाहिए, उस स्थान की खोज करना चाहिए। क्योंकि जब इस भौतिक जगत में आते हैं, फिर से जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। तो ये क्या है? चक्र चलता रहता है। कैसे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं कि हमें वापस ही ना आना पड़े? भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होता है, भक्ति करता है, मैं उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ भक्ति के द्वारा। भगवान कृष्ण आदि मूल है, जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। भगवान कौन है? सभी कारणों के मूल कारण है।
और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण। श्रवण का क्या अर्थ है? भगवत गीता भागवतम को पढ़ना सुनना। कीर्तन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का। तो हमें क्या करना चाहिए? जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। गंतव्य क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें शरण किसकी ग्रहण करनी है? कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, ताकि हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सके, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। ना तत् भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका, वह मेरा परम धाम, ना तो सूर्य ये चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो यहाँ पर श्लोक में भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? धाम के बारे में। भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन। वहां पे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, ना ही अग्नि होती है, ना ही बिजली होती है। वहां पे प्रकाश कैसा होता है? भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं कि मेरे शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि वो पूरा का पूरा धाम अपने आप प्रकाशित हो जाता है। और वही प्रकाश जब भगवान के शरीर से निकलता है, भगवत धाम से जब बाहर निकलता है, तो एक चिन्मय आकाश के रूप में बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो इस जगत में जहां अगर कोई पहुंच जाता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? वहां से वापिस कोई इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो जो एक बार भगवत धाम पहुंच जाएगा, वापिस से इस जगत में लौटकर नहीं आएगा। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। बद्ध जीव कौन है? भगवान के अंश है। हम कौन है? बद्ध जीव। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। क्यों जीवन में संघर्ष करें? इंद्रियों के कारण। कौन सी इंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। इनको सुख प्रदान करने के लिए हम क्या करें? घोर संघर्ष की। इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, पर वो तो कभी मिलता ही नहीं। सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा आनंद कहाँ है? भगवान की जब हम शरण ग्रहण करते हैं। तो हम कौन है? परमात्मा के अंश है। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान के पास वापस जाना। तो मनुष्य योनि जो हमें मिलती है, किससे मिलती है? ताकि बुद्धि जब हमें मिलती है, तो बुद्धि के द्वारा हम शास्त्रों के माध्यम से जान पाए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, ये जन्म मृत्यु का चक्र क्यों होता है, कैसे हम अपने एटर्नल होम वापस जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? भक्ति के द्वारा, भगवान के शरणागत होकर, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हम क्या करते हैं? ये शरीर बदल रहा है, आत्मा तो वही रहती है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा क्या देखती है? शरीर पुराना हो गया, उसको छोड़ देती है, तो फिर नया शरीर धारण करती है। नया शरीर कैसे मिलता है? कर्म के, आसक्ति के, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार हमें नया शरीर मिलता है। 13 चैप्टर में हमने क्या जाना था? ये जो शरीर है, ये क्या है? कर्म क्षेत्र है। इसी शरीर से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है। जैसे हमें कर्म करेंगे, वैसा उसका हमें फल मिलेगा। तो आगे की योनियां इसी कर्मों से डिपेंड करती हैं। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए? 3 प्रकार के कर्म हमने किए थे: अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण कर्म। हमें कौन से कर्म करने चाहिए? कृष्ण कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से पुण्य मिलता है, उच्च लोकों में जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं तो पाप मिलता है, नीचे लोकों में जाते हैं, नरक में जाना होता है। पर कृष्ण कर्म करते हैं तो भगवान के धाम, भगवत धाम पहुंचते हैं, जहां से वापस लौटकर नहीं आना पड़ता। तो कृष्ण कर्म किसे कहते हैं? अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर अच्छे से करना, कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देना और भक्ति करना, उसे कहते हैं कृष्ण कर्म। तो इस प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, तो जितने भी कर्म होते हैं वो सब क्या बन जाते हैं? कृष्ण कर्म बन जाते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा त्वचा प्राप्त करता है, जो उसके मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो ये शरीर जब मिलता है, आत्मा क्या करती है? जैसा शरीर मिलता है फिर वैसे ही कार्य करने लग जाती है। अब यह मनुष्य शरीर मिला है, तो उसमें जो आत्मा है वो क्या कर रही है? चेतना प्रदान कर रही है। तो हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और यही अगर नेक्स्ट लाइफ में हमें कोई पशु का शरीर मिल जाएगा, मान लीजिए गाय का, तो वो आत्मा जब वहां जाएगी तो गाय जैसी स्थिति करेगी, रंभाना, चारा खाना, दूध देना।
ये सब कार्य होंगे। तो ये क्या है, विशेष प्रकार का कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा प्राप्त होता है, नया शरीर प्राप्त होता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह सब कुछ देख पाता है। तो जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने शास्त्र ही नहीं पढ़े, ना तो उन्हें आत्मा के बारे में पता है, ना उन्हें शरीर के बारे में पता है, ना उन्हें कर्म के बारे में पता है, ना उन्हें योनियों के बारे में पता है, ना उन्हें पता है कि हम कैसे कर्म करेंगे उसका कैसा फल मिलेगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में है, वो छूट ही नहीं पाए, भगवान के शरणागत ही नहीं हुए, शास्त्र नहीं पढ़े, तो कैसे जान पाएंगे? तो कौन जान पाता है? जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है, प्रशिक्षित होती है, वही सब कुछ देख पाता है। ज्ञान से प्रशिक्षित कैसे होंगे? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। अगर हम स्कूल कॉलेज नहीं गए होते तो क्या हमें कोई ज्ञान होता, कोई नॉलेज होती? नहीं, अनपढ़ होते, बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता। क्यों समझ में आ रहा है? कैसे पता चलती हैं चीजें? क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया है, किताबें पढ़ी है। भौतिक किताबें तो बहुत पढ़ी है, पर जो पढ़नी चाहिए थी किताबें, आध्यात्मिक किताबें, वो नहीं पढ़ी। भौतिक जीवन चलाने के लिए जितनी भौतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी तरह आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो बैलेंस होना चाहिए, दोनों नॉलेज हमें होनी चाहिए, भौतिक नॉलेज भी और आध्यात्मिक भी, मटेरियल नॉलेज भी और स्पिरिचुअल नॉलेज भी। स्पिरिचुअल नॉलेज हमें कैसे मिलती है? सिर्फ शास्त्रों के माध्यम से मिलती है, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। योगी जो होता है ना, जिसे ज्ञान प्राप्त कर लिया है, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वो चीजों को सही सही रूप में देख पाता है, आत्म सेल्फ रियलाइजेशन कर पाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, मुझे सुख और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, किस परिस्थिति में मुझे कैसे रिएक्शन देना चाहिए, किस प्रकार सहिष्णु होना चाहिए, सभी के प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए। तो जो उसे क्या, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। योगी जन को कैसे होता है? जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान के जब शरणागत होते हैं। और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की शास्त्र पढ़ने की, जानने की, सेल्फ रियलाइजेशन करने की, वो कुछ भी नहीं जान पाते, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होता। जैसे स्कूल कॉलेज कोई बच्चा नहीं गया तो उसे कोई नॉलेज ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है। 15.13, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? भगवान सबसे पहले अपना विस्तार, जो कृष्ण है, वो किसके रूप में करते हैं? संकर्षण, और फिर विष्णु के रूप में। विष्णु कौन से? 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उससे अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। तो भगवान फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड में, एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, अलग अलग। और अलग अलग ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो भगवान के कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। किस प्रकार, कितना सिस्टमेटिक चल रहा है ना। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा आता है, चला जाता है, ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? कोई चीज ऐसे हवा में कैसे लटकी हो सकती है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, सिस्टमेटिक वे से चल रहा है? कोई ना कोई तो पावर होगी। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। सूर्य को शक्ति प्रदान करते हैं तो सूर्य क्या देते हैं? ऊष्मा और प्रकाश। चंद्रमा क्या देते हैं? वनस्पतियों को जीवन रस। इसका क्या अर्थ है? जो हम फल और सब्जियां खाते हैं, उनका जो आकार बढ़ता है या उनमें टेस्ट आता है, जूसी टेस्ट, रस आता है, वो कहाँ से आता है? चंद्रमा की रोशनी से आता है। जो किसान है ना, फार्मर है, उनसे आप पूछें तो वो बता पाएंगे। रात को जो सब्जी होती है, रात के समय ही उसका साइज बढ़ता है। मान लीजिए लौकी है, लौकी रात को छोटी होगी, सुबह उठ के देखेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाता है? रात के समय ही क्यों बढ़ता है? चंद्रमा के प्रकाश से। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। हम कहते हैं ना, कितना जूसी फ्रूट है, उसमें जो टेस्ट है, सब्जियों में जो टेस्ट होता है, ये सब भगवान अपनी शक्ति से प्रदान करते हैं।
सूर्य और चंद्रमा क्या है? भगवान के नेत्र हैं। बार बार आता है भगवत गीता में, भागवतम की, कि सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। ये भगवान की शक्ति है कि भगवान हर एक लोक में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान की शक्ति से ही सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। चंद्रमा बनकर भगवान वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? पाचन अग्नि भी मैं हूँ। अरे, अन्न भी भगवान प्रदान करते हैं। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी से और सृष्टि की होती है उत्पत्ति। फिर जीव इस भौतिक जगत में आते हैं। इस सृष्टि का भगवान निर्माण करते हैं, सारी व्यवस्था करके देते हैं, अन्न भी प्रदान करते हैं। अन्न तो छोड़िए, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता, बोलने की, देखने की, ये सब भी भगवान की शक्ति से ही होता है। ग्रह नक्षत्र भी भगवान की शक्ति से होते हैं। हम जो खाना खाते हैं ना, कहते हैं खाना पच गया। कैसे पचता है खाना? या भगवान के बता रहे हैं, समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूं मैं। खाना जिससे पचता है ना, वो पाचन अग्नि भी कौन है? कृष्ण है। अब कभी इनडाइजेशन हो जाता है ना, किसी को खाना नहीं पचता, कहते हैं कि भूख नहीं लग रही है, तो क्या करते हैं? वैद्य के पास जाते हैं। तो वैद्य क्या बोलते हैं? आपकी जो पाचन अग्नि है ना, वो क्षीण हो गई है। क्षीण हो गई है मतलब वो जो है अभी जल नहीं रही है, इसलिए भूख नहीं लगती। प्रज्वलित नहीं होती तो भूख नहीं लगती। अग्नि अगर ठीक नहीं है ना, तो भूख नहीं लगेगी, तो मंद हो जाती है, तो उसके उपचार की आवश्यकता होती है। तो ये अग्नि क्या है? भगवान का प्रतिनिधि रूप है। भगवान समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई भी संभावना नहीं है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान अन्न उत्पन्न भी करते हैं, उसे पचाते भी हैं, उनकी कृपा से हम आनंद भी उठाते हैं जीवन का। तो भगवान शब्द के भीतर भी हैं, शरीर के भीतर भी हैं, वायु के भीतर भी हैं, पाचन शक्ति के रूप में आमाशय के भीतर भी हैं। अन्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कुछ पीने वाले निगले जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, चाटे जाते हैं, चूसे जाते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। प्राणवायु, हमारे अंदर जो प्राणवायु होती है, जिससे शक्ति का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, नसों में क्या होता है, वो ब्लड प्रॉपरली घूम पाता है, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। सब कुछ किसकी शक्ति से हो रहा है? भगवान की शक्ति से ही तो हो रहा है। पर हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट ही नहीं करते। इतना कुछ भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था हमारे लिए कर लिया, पर फिर भी हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकेट नहीं करते। कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भगवान कहाँ रहते हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो देखिए कितनी बड़ी चीज बता रहे हैं। जो कुछ हमें ज्ञान याद आता है, कुछ हम भूल जाते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये भी भगवान हमें देते हैं, ये शक्ति, ये सब चीजें उन्हीं की कृपा से होती हैं। और भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं। कोई अगर मुझे जानना चाहता है तो कैसे जान सकता है? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों शास्त्र के माध्यम से ही आप मुझे जान सकते हो। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला। समस्त वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से बता दी, मैं हर एक जीव के हृदय में हूँ। स्मृति, विस्मृति और ज्ञान भी मुझसे होता है। मुझे वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है, वरना कोई भी अपने मानसिक चिंतन से मुझे नहीं जान सकता। अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं? सिर्फ शास्त्र के माध्यम से। भगवद गीता, भागवतम को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। और जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि ज्ञान भी तो वही दे रहे हैं ना। कहते हैं ना, स्मृति, ज्ञान, विस्मृति भी तो उन्हीं की कृपा से हो रही है। हमें क्या करना है? सिर्फ अपना प्रयास करना। जब हमारा भगवान प्रयास देखते हैं, हर एक जीव के हृदय में भगवान है, पर सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। पर जब हम उन्हें याद करते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तो भगवान क्या होते हैं? जागृत अवस्था में हो जाते हैं, जग जाते हैं। फिर भगवान हमारी सहायता करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, कैसे हम उन्हें जान पाए। भगवान व्यवस्था करते हैं ताकि हम भक्ति जीवन में और आगे बढ़ पाए, उन्हें जान पाए। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक है च्युत और एक अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है। उसका क्या अर्थ है? च्युत का मतलब जो नष्ट हो जाएगा। हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो क्या होता है? शरीर धारण करते हैं, फिर शरीर खत्म भी हो जाता है।
पर आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत रहता है। वहां भी ना तो कोई जन्म है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ नवयौवन ही रहते हैं। वहां पे किसी भी चीज का क्षय नहीं होता। पर इस भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं, जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, फिर एक टिकाव आता है, फिर और बड़े, फिर बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उसके बाद शरीर क्षीण होने लग जाता है, बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु आ जाती है। भौतिक जगत में क्षय हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में क्षय नहीं होता। तो च्युत का अर्थ है जो क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और अच्युत का अर्थ है जिसका क्षय नहीं होता। इन दोनों के अतिरिक्त परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। परम पुरुष कौन है? परमात्मा है। वो कौन है? अविनाशी है। तीनों लोकों में भगवान प्रवेश करते हैं और उनका पालन भी कर रहे हैं। भगवान हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं एक सजीव चीज में ही नहीं। हम क्या पढ़ते हैं भगवद गीता में? जिस चीज में चेतना है भगवान उसमें है, क्योंकि चेतना कहाँ से आती है? भगवान की शक्ति से आती है। पर प्रहलाद महाराज ने क्या बताया, क्या स्टैंडर्ड दिया? भगवान तो निर्जीव चीज में भी है। वो कैसे? जब उनके पिता ने पूछा क्या इस खंबे में है भगवान, तो बोलते हाँ इस खंबे में भी है। तो एक क्या स्थिति होनी चाहिए हमारी देखने की? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भगवान खाली एक सजीव चीजों में ही है, कण कण में भगवान है। तो जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंबे में है भगवान, तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते? हाँ इस खंबे में है भगवान। तो जैसे ही खंबे पे प्रहार करता है तो कौन होता है? नरसिम्हा देव जो है वहां उसी खंबे से बाहर निकल के आते हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है कि हम भगवान को कैसे देखते हैं। जैसा हम भाव से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को देते हैं, भगवान उसी भाव में हमें रेसिप्रोकेट भी करते हैं। चूंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। भगवान मुक्त है, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं। वो कौन है? परम पुरुषोत्तम है। जीव कौन है? भगवान का अंतर है। हमें और भगवान में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी तो सेम है पर क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वालिटी सेम कैसे? हमारी आत्मा, भगवान की आत्मा आध्यात्मिक है, पर क्वांटिटी डिफरेंट है। हम भगवान से अलग हो जाते हैं। सब कहाँ से आए हैं? सब जीव कहाँ से उत्पन्न हुए? आत्मा परमात्मा से ही आई है, परमात्मा का अंश है। तो यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर होते हैं या सब प्रकार से एक समान होते हैं। तो निराकारवादी क्या कहते हैं? जीव भी परमात्मा बन सकता है। ये बिल्कुल गलत है। परमात्मा तो परमात्मा है, परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता और निम्रता बनी रहती है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो वेदों में क्या बताया जाता है? परम पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, ना उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है, ना अंत है, और वे सभी कारणों के मूल कारण। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। डाउटलेस होके जो भगवान को जान पाता है, जिसके मन में कोई भी डाउट नहीं रहते। अभी हमारे मन में बहुत सारे डाउट है ना, कृष्ण ही भगवान है या देवी देवता भगवान है। जब तक ये संशय खत्म नहीं हो जाते, अगर हम परम पुरुषोत्तम के रूप में भगवान कृष्ण को नहीं जान पाते, तब तक हमें और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और जब ये संशय खत्म हो जाते हैं तो हमें तो सब ज्ञान हो गया कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही सभी कारणों के मूल कारण है। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, ही इज द सीड गिविंग फादर, ही इज द वेल विशर, ही इज द बेस्ट फ्रेंड। भगवान सभी चीजों के उद्गम है। इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार उन्हीं की कृपा से होता है। सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। बीज प्रदापिता कृष्ण ही है। वो हमारे परम मित्र हैं और परम आश्रय हैं। तो वो सबको जान जाता है। जब ये सबको जान जाएगा तो वो क्या करता है? भक्ति में लगता है, क्योंकि भगवान बताते हैं ना कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। से भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्ति, डर से नहीं, सौदेबाजी से नहीं, लविंग, प्रेममयी भक्ति, प्रेम का आदान प्रदान। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ये क्या है? हमारे शास्त्रों की कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। जब वेद व्यास जी ने वेद लिखे, उपनिषद लिखे ना,
तो उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं थे, कितने वेद लिखे, 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? उन्होंने कहा अरे मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि मैं मेन चीज तो लिखना ही भूल गया। वो क्या थी? भक्ति। वो क्या एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, सब कुछ लिखा, आत्मा पदार्थ के बारे में लिखा, सब कुछ लिखा, अरे मेन चीज तो लिखना ही भूल गया। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? भागवतम, भगवत गीता भागवतम। तो नारद मुनि ने क्या बोला? अब आप उसका सार लिखिए, क्योंकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर लोग कितने कंफ्यूज होंगे। तो उन्होंने क्या किया? सार के रूप में भगवत गीता और भागवतम को दिया। तो ये भगवत गीता में ये क्या है? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है कि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होता, और शास्त्रों को जानना चाहिए और अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब संशय खत्म हो जाए तो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो और भक्ति करना चाहिए। तो जो इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके जितने भी प्रयास है वो सब पूर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ कौन होंगे? परम पुरुषोत्तम भगवान, सर्वशक्तिमान जिसके साथ कृष्ण है, वो कौन है? वो और पावरफुल हो जाता है। हम क्या कहते हैं? ये संपत्ति मेरी है, ये घर मेरा है, पर हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम टेम्परेरी, जिस घर को हम बनाते हैं, जो हम एसेट यहाँ पर खड़ी करते हैं, जो रिश्ते हम बनाते हैं, क्या हम ये साथ लेकर जाते हैं? नहीं, सब कुछ तो यही रह जाता है। ये तो ये क्या है? हमारा टेम्परेरी होम। परमानेंट हमारा घर कहाँ है? गोलोक वृंदावन। सबका गंतव्य हर एक जीव को कहाँ पहुंचना है? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। तो हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए। तो झूठी प्रतिष्ठा से जो युक्त होता है वो क्या कहते हैं? उसकी ईगो बड़ी हर्ट होती है। कोई कुछ कह देता है ना तो हम क्या कहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे मूर्ख कहने की। और जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होता है, जो अपनी आइडेंटिटी जान पाता है कि मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ, कौन से ऐसे कारण थे कि मैं यहाँ पे दुख भोग रहा हूँ, तो वो सब कुछ समझ पाता है। उसे क्या लगता है? अरे मैं तो मूर्ख हूँ, जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और मैं यहाँ पीड़ित हूँ। बेवकूफ था, मैं तो इतने एंजॉयमेंट वहां कर रहा था, भगवान के साथ रह रहा था, मैंने क्यों ऐसी गलती की? मूर्ख मैं इस जगत में आ गया, किस लिए? स्वामी बनने की इच्छा से, इंद्रिय भोग की इच्छा से यहाँ पर आया। और यहाँ तो मुझे कितनी पीड़ाएं मिल रही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चल रहा है। तो हमें हमेशा क्या होना चाहिए? झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए। वो हम कैसे हो सकते हैं? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमारी दृष्टि, जो विजन होती है, वो क्लियर हो जाती है। हमें सब चीजें सही सही रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, क्या हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। तो हम क्या समझते हैं? हम जो करते हैं, मैं करता हूँ, ये क्या है? हमारा भ्रम है। हम कुछ भी नहीं करते, हमारे पास जो कुछ भी है ना वो कृष्ण की दया के कारण। हमने जाना ना, अन्न भी भगवान प्रदान करते हैं, और कार्य करने की शक्ति, आत्मा जो है वो भी चेतना कहाँ से लेती है? भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वही चेतना प्रदान करते हैं, तभी तो हमारा शरीर कार्य कर पा रहा है। हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। पर फिर भी हम क्या प्राउड करते हैं? मैं कर रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे। तो हमारी क्या विजन और क्या हमें बोलना चाहिए? जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो सारा क्रेडिट किसको देना चाहिए? कृष्ण को। एक्चुअल में कृष्ण तो कर रहे हैं। अन्न भी वो देते हैं, जब हम खाते हैं पचाते भी वो हैं, प्राण वायु भी वही करते हैं, कार्य करने की क्षमता और शक्ति भी वो प्रदान करते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं करें, सब भगवान की कृपा से हो। तो हमें हमेशा भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए और हमेशा संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में क्या है? सब कुछ झूठा है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे रिश्तेदार, कोई साथ में जाता है? सारी जिंदगी इन लोगों के लिए कितना हम एफर्ट करते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए, पर अंत समय में कोई हमारे साथ जाता नहीं, सारे रिश्ते तो यही छूट जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं ये साथ नहीं जाते तो हमें रिश्ते ही नहीं बनाने। नहीं, हमें क्या सोचना है कि अभी जो हमारे रिश्ते हैं, अगर हम चाहते हैं ये रिश्ते भी हमारे साथ में जाए, तो हमें भी क्या करना है? अपने परिवार के सदस्यों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ना है। जितना ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा से जितना हम जान पा रहे हैं, हमें अपने परिवार के सदस्यों को भी बताना चाहिए। तो सबको साथ में भक्ति करते हुए मिलकर भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये रिश्ते यहीं के यहीं रह जाएंगे। ये सब रिश्ते झूठे हैं। सच्चा रिश्ता हमारा किसके साथ है? प्रभु के साथ है। और हमें सभी को प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव क्या है? भगवान से अलग हो गए, छूट गए ना भगवान से। तो अगर हम एक पिता, मान लीजिए एक पिता है, उसके बच्चे जो हैं वो गुम हो जाते हैं, 2 बच्चे गुम हो जाते हैं, और उन 2 बच्चों को ढूंढ के कोई उनके पिता के पास पहुंचा देते, तो पिता कितने प्रसन्न होते हैं ना। इसीलिए हम सब क्या है? भगवान से दूर हो गए हैं, छूट गए, गुम हो गए एक तरह से। तो हमें क्या करना है? खुद तो जुड़ना ही है और लोगों को भी भगवान से जुड़ाना है। उनके जो भी बच्चे हैं सभी भगवान के बच्चे हैं,
सबको भगवान से जोड़ना है। तो सच्चा रिश्ता किसके साथ है? प्रभु के साथ है। भगवान के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? भक्ति के द्वारा। श्रवण और कीर्तन, और ज्यादा भगवान को जानने का प्रयास करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, दर्शन करें, नमस्कार करें, उन्हें भोग लगाकर खाएं, आरती कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ करें, भागवतम का पाठ करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो जहां भी भक्ति होती है वहां पर भौतिक कलमश नहीं रहता। जीवन में दुख और समस्याएं क्यों है पता है? क्योंकि जीवन में कृष्ण नहीं। जहां भी कृष्ण होंगे ना वहां पे कोई समस्या नहीं होती। भगवत भक्ति और स्वयं भगवान एक ही है। भगवान ने अपने आप को कलयुग में नाम के रूप में दे दिया, भक्ति के रूप में दे दिया। तो दोनों क्या है? आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान किसके समान है? सूर्य के समान है। और अज्ञान अंधकार है। कहते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहां सूर्य है वहां पे अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं है। तो हमें गुरु कौन है? शास्त्र हमारे गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, जो हमें बताते हैं शास्त्र के माध्यम से हमें पढ़ना और समझना चाहिए और भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? बुद्धि का सही प्रयोग करके, शास्त्रों को पढ़ के, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और कृष्ण भावनामृत के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैसे कोई अगर भक्ति नहीं कर रहा, सामान्य दृष्टि से कोई कितना भी ऊंचा और बड़ा हो, कोई अपने आप को कोई मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं बहुत बुद्धिमान हो गया, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जो शास्त्र पढ़ता है, उससे सब चीजें क्लैरिफाइड होती है। तो शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं? भगवत गीता और भागवतम जिसने पढ़ ली उसने MA PhD कर ली। ये क्या है? MA PhD है, कोर्स है। जो हम भौतिक जगत में MA PhD करते हैं ना, तो भगवत गीता और भागवतम जो पढ़ लेता है उसने MA PhD कर ली, वो पूर्णतः बुद्धिमान हो जाता है। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है, उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। ऐसे ही कृष्ण को नहीं समझ पाता। हम कितने भाग्यवान जीव हैं कि हम भगवान को जान पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जितने भी पाप हैं हम उससे मुक्त हो गए हैं, तभी कोई भगवान को समझ पाता है। क्योंकि जब तक पाप का बैलेंस बाकी है ना, उसका कोटा बाकी है पाप का, तब तक भगवान को कोई जान नहीं पाता। पाप से मुक्त हो गए इसलिए भगवान को जान पा रहे हैं। चलो, ये गुड न्यूज मिल गई कि हम पाप से मुक्त हो गए। तो अब हमें क्या करना है? और पाप करने हैं? नहीं, पाप नहीं करने हैं, कृष्ण कर्म करने हैं, ताकि अब हम भगवान को और जान पाए और भगवत भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सके। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो जैसे हम भक्ति करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर दैवी गुण अपने आप आने लग जाते हैं। पाप कर ही नहीं पाते ना। अब पता चल गया बुरे कर्म करेंगे नरक जाएंगे, योनियां मिलेंगी, नहीं करना चाहिए, पाप का फल भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए पाप करते ही नहीं, निष्पाप हो जाते हैं भक्ति करने वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। हमारी की कमजोरियां बहुत है। हमें ऐसा लगता है हम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते, जीवन में परिस्थिति होती है, विचलित हो जाते हैं। तो पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। पहले हम नीचे क्यों गिरते हैं? आराम से रह रहे थे, खूब ऐश करते गोलोक वृंदावन में, नीचे क्यों गिरे? प्रकृति पर प्रभुत्व। हमें भी स्वामी बनना है, हमें बॉस बनना है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं माता पिता के पास रहते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उन्हें क्या बनना है? बॉस बनना है। अब तो हम बड़े हो गए हैं, सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। दूसरे हृदय की दुर्बलता क्या है? जब तो कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। और दूसरी चीज की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब हम क्या करते हैं? स्वामी बनने के लिए, आनंद के लिए लगे रहते हैं, मिलता ही नहीं है, और चाहिए, और परिश्रम करते हैं, और ढूंढने का प्रयास करते हैं, संतुष्ट होने का, आनंद प्राप्त करने का, पर फिर भी नहीं मिलता। तो इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम पांच श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो कैसे हृदय की दुर्बलता से छुटकारा पा सकते हैं, भौतिक कलमश से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय, भक्ति के द्वारा। भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम।
भगवत गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान को भोग ऑफर करके खाना, हमेशा उनको याद रखना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो जो भक्ति को अपने जीवन में ले आएगा ना, उसका जीवन कभी भी उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है या भौतिक कलमश है, वो रहते ही नहीं है। क्योंकि भक्ति देवी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य भी स्वतः ही आ जाता है, और भगवान हमारे जीवन में है तो वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो गुड न्यूज ये है कि कल प्रभु जी आएंगे हमारी क्लास में, 30 अप्रैल है कल, और स्टार्टिंग में आएंगे 9 o'clock। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 15-20 मिनट रहेंगे वो। 9 o'clock से 9:20 के बीच में वो किसी भी समय आ सकते हैं, और सिर्फ 10-15 मिनट हम लोग को देंगे, क्योंकि उन्हें और क्लासेस को भी विजिट करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रेजेंट रहें स्टार्टिंग में ही, और हम सब प्रभु जी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि उनकी कृपा से हम भगवत गीता को 18 दिन में बहुत ही सरल तरीके से समझ पा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कल रहें और उनको थैंक यू बोले अपनी तरफ से, जितना उनको थैंक यू बोल सकते हैं हम बोलेंगे। और ऐसा भी शास्त्र में बताया जाता है, साधु संग लवण मात्र साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवण मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु, साधु का क्या अर्थ है? जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा देता है। अगर उनका संग हमें मिल जाता है, उनकी हमें क्षण भर, क्षण समझते हैं ना, एक लवण मात्र, एक क्षण भी अगर हमें उनके दर्शन करने को मिल जाते हैं ना, सर्व सिद्धि होती है, भगवान की कृपा मिलती है, भक्ति मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है। और प्रभु जी तो ऑलरेडी 24 सालों से भक्ति जीवन में लगे हुए हैं। IIT कानपुर से उन्होंने किया, और उसके बाद भगवान की तरफ उन्होंने मुख किया, भगवान की तरफ प्रेरित हुए। बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से वो आए हैं, और 24 साल से निरंतर किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? ताकि लोग भगवत गीता भागवतम के बारे में जान पाए, भगवत भक्ति का प्रचार हो, भगवान के नाम का प्रचार हो, सेवा करें। तो उन्होंने अपना सारा प्रोफेशन सब कुछ छोड़ के अपने जीवन को इसमें लगा दिया, और उनके अंदर जो भी क्वालिटीज थी, प्लस पॉइंट से जो उन्होंने सीखा IIT में जो किया, वो सब उन्होंने इसमें डाला। तो कितनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने ऑनलाइन भी कर दी, ताकि हम भगवत गीता को बहुत ही सुंदर तरीके से 18 दिन में हम समझ पा रहे हैं। तो हम ग्रुप में भी मैसेज डाल देंगे कि कल प्रभु जी आएंगे 9 o'clock से 9:20 के बीच में, कभी भी रह सकते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज 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 आप सभी प्रेजेंट रहिएगा, और हम प्रभु जी को थैंक यू बोलेंगे और उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो हैंड रेज भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी क्वेश्चंस उनसे ना पूछें, जैसे कि क्विज से रिलेटेड है, क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे हनी प्रभु जी हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछें जो आपके मन में बहुत एक विचलित वो कर रहे हैं, या मैं तो उनका आंसर बिल्कुल शायद मैं तो अभी भी नहीं दे पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। तो आप उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें और उनका थैंक यू बोलें। हरे कृष्ण। क्योंकि उनके पास टाइम कम रहेगा, तो कम टाइम में हम उनको जितना अच्छे से सुन सकते हैं उन्हें सुने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी, मास्टर ऑफ नंबर्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और इस जन्म में सुख और दुख की भागीदारी होते हैं, तो ज्योतिष जो है वो कभी कभी हमारी कुंडली देखकर बताते भी है कि क्यों कष्ट है, किस वजह से कष्ट है, और वो उपाय भी देते हैं, रेमेडीज भी देते हैं। तो क्या उससे बदलाव आता है हमारे देखिए जीवन आज में? वेरी नाइस क्वेश्चन